यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक जो अंक इकाई के स्थान पर होता है उसे हम बोलते हैं इकाई अंक, ठीक है। उसमें इस तरह के सवाल आते हैं कि ये दो संख्याएं हैं, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो इकाई अंक ज्ञात करो। यहाँ पर ये दो संख्याएं हैं, चाहे वो कितनी बड़ी हो, प्लस का चिन्ह है तो इकाई अंक क्या होगा, माइनस है तो इकाई अंक क्या होगा, यदि पहली संख्या बड़ी है दूसरी छोटी है तो इकाई अंक क्या होगा, और पहली संख्या बड़ी है दूसरी छोटी है तो इकाई अंक क्या होगा। ये ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये सवाल आते हैं जो आपके एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा टाइप है कि अगर यदि पावर हो, पावर का मतलब कि घात हो, तो उस प्रकार से हम कैसे निकालते हैं इकाई अंक। चाहे वो कितनी भी पावर ले सकते हैं आप, 109 लिए मैंने समझाने के लिए आपको, बट आप 372 कुछ भी ले सकते हैं आप जो आपका मन करें, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक नंबर 3 है कि इसमें क्या है कि स्थानीय मान जातीय मान। ये खुद में एक टॉपिक है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसमें स्थानीय मान जातीय मान छोटा सा एक सवाल में इसे हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्टिंग पहले सवाल से। तो यदि सवाल इस प्रकार से हो, दो संख्याएं दे रखी हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो हमें कुछ नहीं करना होता, उनका इकाई अंक, दोनों संख्याओं का इकाई अंक आपस में गुणा कर दो, और जो इकाई अंक गुणा करने के बाद इकाई अंक पे आता है वो उसका आंसर हो जाता है। जैसे कि 7 छंग 42, तो 42 का भी इकाई अंक क्या है, 2 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 2 आंसर। ओके, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। यदि प्लस का चिन्ह हो बीच में, तो जो इकाई अंक के स्थान पे संख्याएं हो उन्हें आपस में जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो उसका स्थान इकाई अंक के स्थान पर आए तो वही इसका आंसर हो जाता है इकाई अंक का। जैसे कि 9 और 8, 9 और 8 क्या होता है, 17, 17 में क्या होगा इकाई अंक 7, तो इसका क्या हो जाएगा 7 आंसर, ठीक है। ये आपके 2 सवाल हो गए। यदि माइनस हो, माइनस में क्या करते हैं हम देखते हैं संख्या बड़ी कौन सी है, तो ये 47,000 है जबकि 49,000 है। तो हम जानते हैं कि जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, तो इसलिए हम इसमें से घटाएंगे। हालांकि इकाई अंक माइनस में आएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ से घटाते हैं तो 16 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, माइनस के 8, तो ये हो गया इकाई अंक। इसका क्या हो गया, ये वाला इसका इकाई अंक है माइनस के 8। सवाल में आंसर में माइनस दे भी सकता, नहीं भी दे सकता, लेकिन इकाई अंक जो बनेगा वही बनेगा माइनस के 8। ओके, आंसर इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस दे सकता नहीं दे सकता, बात की बात है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसे घटाते तो ये छोटी संख्या है जबकि इसमें से घटाना था, तो ये घटा इसमें से घटेगा ना, ये माइनस का बड़ा है ना, इसमें प्लस का छोटा, ठीक है। चौथे सवाल की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि संख्या तो ये वाली बड़ी है लेकिन इसका जो इकाई अंक है वो इससे बड़ा है। यदि कोई यहाँ पे इस प्रकार का सवाल आ जाए जो कि पहली संख्या बड़ी है दूसरी छोटी है, लेकिन जो इसकी पहली संख्या जो बड़ी है जिसमें से घटाना है उसका इकाई अंक यदि छोटा हो दूसरी संख्या के, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम वो ले लेते हैं, क्या घात ले, वो दहाई ले लेते हैं। तो यहाँ से दहाई लेंगे, ये होगी 12, 12 में से 3 का क्या बचेगा, 9, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 इसका हो जाएगा इकाई अंक, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई इतनी, आई होप कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं टाइप 2 को। टाइप 2 में क्या है कि यदि किसी की भी संख्या की पावर कुछ भी हो जाए तो इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पावर को हम क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग करते हैं। जैसे इसकी पावर 105 है तो इसे हम 4 से भाग करेंगे। वो बताऊंगा क्यों करते हैं 4 से भाग। 4 से काटो, 4 दूनी 8, बचे कितने, 2 हो गए 25, 4 से 24, 24 बचे कितना, 1, तो 1 आ गया शेष पर। इसका जब आया शेष पर 1 आया तो इस 1 को 3 की घात पर लगा दो, इसे खत्म करके 1 लगा दो, तो 3 की घात 1 और 3 की घात 1 करेंगे तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 3 आंसर। समझ गया। दूसरी बात करते हैं, 9 की पावर 104, तो वही सेम करना है कि 104 को 4 से भाग करना है, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 6 24। यदि संख्या पूरी कट जाए, यहाँ पर शेष बचा था 1 तो हमने 1 पावर लगा दी इसकी। यदि संख्या पूरी कट जाए 4 से तो हमें इसकी पावर भी 4 रखनी होगी, क्योंकि 4 से पूरी कट चुकी है। बात समझ में आई, तो 4 रखेंगे इसकी पावर, 9 की पावर, तो यहाँ पे 9 की पावर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 9 की पावर 4, 9 9 81 नंबर 729, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको। 9 9 81, इसकी कर लो आपस में 81,
हम जानते हैं कि 1 की 1 से गुणा होगी तो क्या आएगा, ये इकाई अंक आंसर। ठीक है, ओके, आई होप समझ गए होगे आप। 122 की पावर 109, तो 109 को क्या करो, 109 को काटो 4 से, जैसे यहाँ काटा है, 4 दूनी 8, बचे कितने, 2 है ना, हो गए 29, 4 सत्ते 28, बचे क्या 1 से इस पर, तो वही वाली बात है, 122 की पावर 1 लगा दो, तो क्या आएगा इकाई अंक, 2 आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा इकाई अंक। ठीक है, यहाँ पर है 124 की पावर 372, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे होगा बताओ, 372 को काटो किससे, 4 से, 4 छंग 24, 4 9 36, बचेगा 1, 4 3 12, यानी कि पूरा पूरा कट गया 93 से, कोई शेषफल नहीं आया, तो 124 को 4 से की पावर 4 लगा दो, क्योंकि कोई शेषफल नहीं आया। अब इसे करने का क्या तरीका है कि 124 गुणा 124 गुणा 124 गुणा 124, इसकी पावर 4 का मतलब होता है कि 4 बार लिख दो इस आपस में। ठीक है, हम जानते हैं 4 की गुणा इकाई कितने करेंगे, क्या 4 चौक 16, यहाँ 6 आएगा, इसे करेंगे गुणा तो 4 चौक 16, यहाँ भी 6 इकाई अंक आएगा, और 6 की आपस में गुणा करेंगे इकाई अंक इसका भी, तो 6 36, यानी क्या आएगा, 6 आ जाएगा इसका इकाई अंक आएगा, यानी कि 6 इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक। यदि किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम टाइप 3 है, इसमें है स्थानीय मान जातीय मान। स्थानीय मान जातीय मान निकालने के लिए क्या होता है कि एक सवाल दे रखा होता है आपको, उसमें क्या होता है कि कोई संख्या दे रखी होती है, उसमें स्थानीय मान जातीय मान निकाल पूछ सकता है किसी का भी। ठीक है, तो मैं आपको फिर पूरी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले इस सवाल को करते हैं। 7 का स्थानीय मान, तो 7 कहाँ देखते हैं, 7 ये है, तो जो स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान का मतलब कि वो कौन से स्थान पर है, और जबकि जातीय मान का मतलब होता है कि वो खुद है। तो इसका जो जातीय मान होगा, पहला करते हैं जातीय मान, इसका जातीय मान तो है 7 खुद 7, लेकिन इसका स्थानीय मान बात करें, दूसरा स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या है 1000, तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा इसका 7000, ये इसका स्थानीय मान होगा, 7000 इसका स्थानीय मान होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये 407 0 92 25, कुछ भी ले लो, ठीक है, संख्या बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो होता है, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये होता है 1000, ये होता है 10,000, ये होता है लाख, ये होता है 10 लाख, ये होता है करोड़। ये इसका स्थानीय मान होता है कि ये पहले संख्या इकाई के स्थान पर दहाई के, सैकड़े के, 1000 के, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संघ, 10 संघ, मतलब चलते रहते हैं हम। ठीक है, तो ये है इसका वो, कुल मिला के क्या करते हैं। बस एक सवाल यूपी पुलिस में आता है, इसका क्वेश्चन आता है इसका यूपी पुलिस में, एक आध सवाल पूछ देता है इस प्रकार से। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको जो है मतलब समझ में आ गया होगा। यदि अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं हो तो, और वीडियो को लाइक करो। और यदि अब तो मैं मतलब शॉर्ट्स 2 या 3 मिनट के आसपास, 5 मिनट के आसपास ये छोटे टॉपिक डालता रहूंगा वीडियो पे, तो देख लो अगर आपके कुछ समझ में आए तो। और बाकी जो अगर आपको अपने टॉपिक के आधार पर कोई वीडियो बनवानी हो तो कमेंट में सजेशन देना, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, आपके समझ में जरूर आएगी। बाकी एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में, 49 39 47 में, इसे 8 मान लो। ठीक है, 8 का
स्थानीय व जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।